ओके स्टूडेंट्स, जो थ्योरेटिकली जिस बात को हम लोग समझे हैं उसी बात को हम लोग न्यूमेरिकल के फॉर्म में सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ये हम लोग के सामने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए राउल्ट्स लॉ का रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला था। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर मतलब प्योर सॉल्वेंट एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17.5 mm ऑफ Hg। मतलब जो प्योर वाटर है, मतलब प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो 17.5 mm ऑफ Hg है, मिलीमीटर ऑफ Hg है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेशर का जो यूनिट होता है वो एटीएम होता है, बार होता है या mm ऑफ Hg होता है। तो यूनिट देख के भी मालूम चल रहा है कि ये प्रेशर दिया हुआ है और यहां लिख के दे रहा है कि प्योर का प्रेशर दिया हुआ है, इसका मतलब ये P0 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है पहले लाइन में जो लिखा हुआ था वो हमें मालूम चल गया कि P0 मतलब वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का, यहां सॉल्वेंट क्या है वाटर, तो P0 का वैल्यू कितना है 17.5 mm ऑफ मिलीमीटर ऑफ Hg मरकरी, है ना। उसके बाद क्या कहता है अ सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, यहां सुक्रोज सॉल्यूट है, इस सुक्रोज को डालकर सॉल्यूशन बनाया जा रहा है। इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, कितना सुक्रोज डाला जा रहा है 68.4 ग्राम सुक्रोज को डाला जा रहा है। मैंने अभी अभी बताया था कि सिंबल बी सॉल्यूट के लिए बता रहा है, इसका मतलब यहां पर आपको WB लिख के दिया हुआ है 68.4 ग्राम सुक्रोज। और माय डियर स्टूडेंट, सुक्रोज का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा कि सुक्रोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C12H22O11। तो अगर आपको सॉल्यूट का नाम दे दिया, सॉल्यूट का फॉर्मूला दे दिया, तो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो MB क्या हो जाएगा, मतलब मॉलिक्यूलर वेट सुक्रोज का क्या हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, जितने भी एटम्स हैं सभी के एटॉमिक वेट को जोड़ दीजिए। कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है 12, कितने टाइम्स है 12 टाइम है, तो 12 इंटू 12 कर दिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट क्या होता है 1, कितने टाइम्स है 22 टाइम्स है, तो 1 इंटू 22 कर दिए। प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 16, कितने टाइम्स है 11 टाइम है, 16 इंटू 1 कर दिए। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 342 ग्राम पर मोल, मतलब जब आप 1 मोल सुक्रोज लेंगे तो उसका वेट कितना आएगा स्टूडेंट 342 ग्राम। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर वेट सॉल्व किए तो हमें MB मतलब मॉलिक्यूलर वेट सुक्रोज मालूम चल गया 342 ग्राम। आगे बढ़िए, इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, इसका मतलब सॉल्वेंट का अमाउंट भी आपको लिख के दिया हुआ है, तो यहां पर WA भी आपको लिख के दिया हुआ है 1000 ग्राम वाटर, 1000 ग्राम ऑफ वाटर। और वाटर का तो मॉलिक्यूलर वेट आप जानते ही होंगे स्टूडेंट, निकालने भी आता है। MA मॉलिक्यूलर वेट वाटर का कितना होता है 18 ग्राम पर मोल, मतलब 1 मोल लेंगे तो 18 ग्राम आएगा। अब इस फॉर्मूला में सारे टर्म को आप पुट कर दीजिए। देखिए यहां से P0 के जगह पर हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, P0 के जगह पर क्या पुट करेंगे 17.5 माइनस आपको निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब PS आपको निकालना है, माइनस PS बाई P0 के जगह पर क्या लिखेंगे 17.5 इक्वल्स टू WB के जगह पर क्या लिखेंगे, WB के जगह पर 68.4, MB के जगह पर क्या रखेंगे 342 इंटू MA के जगह पर क्या रखेंगे 18 और WA के जगह पर क्या रखेंगे 1000। और अब तो स्टूडेंट छोटे क्लास का मैथ हो गया, तो जब आप यहां से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ये आएगा आपका 17.44 mm ऑफ Hg, 17.44 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो देखिए कितना इजी है स्टूडेंट न्यूमेरिकल। अगर आप थोड़े से इन बातों को समझते हैं, आपको वर्ड समझ में आता है, मीनिंग समझ में आता है, तो न्यूमेरिकल बहुत आसान होता है। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने एक सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर लिए। एक और टाइप का क्वेश्चन हम लोग करते हैं स्टूडेंट, आइए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं।